नमस्कार। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम एक ऐसा क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं जिसको पार्ट ए में स्थान मिलने की संभावना रहती है और वह टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस, स्वयं प्रेरक। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने को ध्यान है, लेंज लॉ अपने को ध्यान है। उन सब के कंटेक्स्ट में हम सेल्फ इंडक्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप डायग्राम देखिएगा। डायग्राम में मैंने एक कॉइल, बैटरी, रियोस्टेट, कुंजी और गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में लगा दिया है और जब हम कुंजी के को दबाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, अर्थात कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यदि धारा नियंत्रक RH से धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, इसका अर्थ होगा कि कुंडली से जो जुड़ा हुआ संबंधीय चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर फैराडे के नियमानुसार इंड्यूस EMF उत्पन्न हो जाएगा। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, स्वयं प्रेरण सेल्फ इंडक्शन कहलाती है। लेंज के नियमानुसार इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि यह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन अथवा कुंडली में धारा का जो परिवर्तन है उसका विरोध करती है। जब हम करंट इंक्रीज कर रहे होते हैं तब इंड्यूस EMF आरोपित वोल्टता के विपरीत दिशा में होता है और जब हम धारा के मान में कमी कर रहे होते हैं तब इंड्यूस EMF आरोपित EMF की दिशा में होता है। हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो phi इज इक्वल्स टू LI। इफ़ L इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर देन phi इज इक्वल्स टू L, अर्थात 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय फ्लक्स की जो मात्रा होगी वह सेल्फ इंडक्शन कहलाएगी। फ्रॉम फैराडे लॉ E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। फाई का हम इस समीकरण में मान रख सकते हैं और जब मान रखेंगे तो यह समीकरण इस प्रकार प्राप्त होगी E इज इक्वल्स टू माइनस L di/dt। अब आप देखिएगा इस समीकरण में यदि di/dt 1 है तब E बराबर L का मान हो जाएगा और हम सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। चूँकि E इक्वल्स टू L di/dt है इसलिए L इज इक्वल्स टू E dt अपॉन di होगा। इसमें मान रखे गए हैं वोल्ट सेकंड बाई एम्पियर और इसको हम हल कर लेते हैं। इसको हल करने पर इसका डायमेंशन फार्मूला भी हमें प्राप्त हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस में जो स्टोर एनर्जी होती है वह आपको मालूम है, उसका मान 1/2 LI02 होता है, क्योंकि परिपथ में जब धारा के मान में वृद्धि होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा की वृद्धि का विरोध करता है। मान लीजिए किसी समय धारा I है, तब dt समय में विद्युत वाहक बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा हम उसको लिख सकते हैं dW इज इक्वल्स टू माइनस v/dq। dq का मान लिखा जा सकता है और इंटीग्रल को हम हल कर सकते हैं और इस प्रकार से जब हम इंटीग्रल को हल करेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि इसमें जो स्टोर एनर्जी का मान है वह मान 1/2 LI02 है। हम ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ RC सर्किट पढ़ चुके हैं और RC सर्किट के अध्ययन में हमने ये जाना था जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो आवेश का मान एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है, करंट के मान में एक्सपोनेंशियल रूप से कमी आती है और जब हम उसे डिस्चार्ज प्रोसेस करते हैं तो चार्ज का मान एक्सपोनेंशियल रूप में डिके होता है। तो हम इस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं और हम इस एप्लीकेशन के उपयोग से हाई रेजिस्टेंस का मान लीकेज मेथड से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं
तो डिस्चार्ज टाइम निश्चित रूप से प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का है, मेगा ऑर्डर का है, तो निश्चित रूप से आरसी का मान काफ़ी होगा, अधिक होगा, और संधारित्र का जो विसर्जन है वह धीमी धीमी प्रक्रिया में होगा। हम इस फैक्ट्स का उपयोग ही हाई रेजिस्टेंस बाई लीकेज मेथड से कर लेते हैं। इस सिद्धांत में हम ये जानते हैं कि संधारित्र यदि किसी की धारता C है, Q आवेश से आवेशित किया गया है, प्रतिरोध R है, मान लीजिए T सेकंड तक विसर्जित किया जाए, तो T सेकंड के पश्चात संधारित्र पर जो आवेश शेष रहता है उसका मान हम ड्राइव किए हुए हैं। ये समीकरण, उस समीकरण से निकल के आता है Q = Q0 e⁻t/RC और Q = Q0 e⁻t/RC। हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो यह समीकरण बनती है Q0/Q = e⁻t/RC। लॉग लेने पर दोनों पक्षों का, तो यह समीकरण हो जाएगी log Q0/Q = t/RC। अब हम इस समीकरण की मदद से R का मान निकाल सकते हैं। R का जो मान है वह नेचुरल लॉग में है, जिसे कि मैंने इस समीकरण 1 में 10 के बेस में कन्वर्ट कर दिया है। हम इस प्रयोग से हाई रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जो फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो आ रहे हैं वह है phi 0 और phi है। तब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, जैसा कि आपको प्रथम अध्याय वेव एंड ऑसिलेशंस में पढ़ाया गया है, एक्सप्लेन किया जा चुका है, उसका आवेश का जो सूत्र होता है वह है Q0 = K phi 0 1 + λ/2, और सेकंड जो चार्ज है उसका मान होगा Q which is equals to K phi 1 + λ/2। अर्थात हम इससे लिख सकते हैं Q0/Q = phi 0/phi। तब हम इस फैक्ट का उपयोग करके जो हाई रेजिस्टेंस का मान है उसको थ्रो के डिफ्लेक्शन के तौर पे निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से समीकरण 1 का जो मॉडिफाइड रूप है वह हाई रेजिस्टेंस से ज्ञात करने का हमें ज्ञात हो जाता है, और इसमें हम टाइम के साथ जो phi 0 और phi के मान हैं उन दोनों मानों को बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर प्रयोग के द्वारा निकाल सकते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में प्रयोग से इन मानों को निकालने के लिए आप देखिएगा जो सर्किट बनाया गया है वो इस प्रकार है, जिसे मैंने आपको चित्र में दिखाया है। आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले जो काम करेंगे वह है इस डायग्राम के अनुसार परिपथ को व्यवस्थित करें। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने एक टैपिंग की लगा दी है। इस टैपिंग की का जो पर्पज है वह केवल एक डैम्पिंग की तरह है। यह डैम्पिंग की देती है। जब स्केल से डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा बाहर हो जाता है तो हम इसको कंट्रोल करने में मदद लेते हैं। सर्वप्रथम आप देखिएगा K1, K2, K3 मैंने 3 प्रकार के टैपिंग की का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम हम जो काम करेंगे वो ये है, K2 और K3 को ओपन रखा है, K1 को हमने बंद किया है। जब हम K1 को बंद करेंगे तो कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वह आवेशित होने लगता है। मान लीजिएगा वह आवेश की जो प्रक्रिया है वह Q0 तक हो जाती है। हम इस समय को नोट कर लेते हैं। अब आप K1 को खुला रखिएगा और K1 को खुला करने के बाद K3 को दबाइएगा, K3 को प्रेस कीजिएगा, जिसके कारण BG में फर्स्ट थ्रो आ जाता है और यह फर्स्ट थ्रो मान लीजिए phi 0 है। सेकंड सेट के लिए हम पुनः ऊपर वाले सेट का दोहराव करेंगे। K2 और K3 को पुनः खुला रखेंगे, K1 को दबाएंगे। कितने समय? जैसा पहले किया है, यानी K1 को जो प्रेस करना है वह समय समान रहना चाहिए। हम K1 को पुनः समान समय रखेंगे। समान समय रखने पर कैपेसिटर चार्ज होगा और इस कार्य को करने के बाद जब ये Q0 तक आवेशित हो जाए फिर हम K1 को खुला रख के K2 को प्रेस करते हैं। मान लीजिए हम 5 सेकंड करते हैं और इस प्रकार से हम अनेक ऑब्जर्वेशंस के लिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड अलग अलग समय के लिए हम K2 को टैप करेंगे, दबाएंगे और दबाने पर चार्ज का मान लीकेज होगा। तब हम K2
K2 को फिर खुला रख करके फिर K3 को दबा देंगे और इससे जो डिफ्लेक्शन है वह डिफ्लेक्शन हमें फाई का मान प्राप्त हो जाएगा। और अन्य ऑब्जर्वेशंस के लिए K2 के साथ T के जो मान हैं वो 5 सेकंड से 30 सेकंड तक लेकर के हम नोट करते हैं। इस प्रक्रिया में log फाई 0/फाई तथा T में एक ग्राफ खींचते हैं जो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है और फिर हम ग्राफ से उस सरल रेखा का स्लोप निकाल लेते हैं। जो स्लोप निकलता है उसका मान log फाई 0/फाई/T का मान ज्ञात हो जाता है। इसका मध्य मान प्राप्त कर लेते हैं और मध्य मान को ज्ञात करके फिर उच्च प्रतिरोध का जो सूत्र हमने समीकरण 1 का संशोधित रूप बनाया है उसमें इस मान को सब्स्टिट्यूट करके हम हाई रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं और जो मेथड है वह लीकेज मेथड कहलाएगा। धन्यवाद।